बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर सत्ती और अपने YouTube चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज लेक्चरर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। लेक्चरर एजुकेशन के लिए भी हमारे बहुत से दोस्त जो है वो बता रहे थे कि उन्होंने अप्लाई किया और हमें उसके लिए टिप्स दिए जाएं। तो हम आज की वीडियो में जो है वो लेक्चरर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम करते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन जो है, यानी एजुकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है जी, इसकी तारीफ अगर कोई आपसे पूछे तो वो क्या होगी। एमसीक्यूज में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ये जरा गौर से अपने जहन में बैठा लेना। ये बहुत ही एक बेसिक चीज है। कहता है एजुकेशन, मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है। एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुकेर विच मीन्स टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग आउट, यानी कि ये लातीनी लफ्ज से जो है, लातीनी लफ्ज है एजुकेयर, उससे निकला है ये लफ्ज एजुकेशन। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है, टू ड्रॉ समथिंग या टू ब्रिंग आउट, यानी किसी चीज को जो है वो ड्रॉ आउट करना या ब्रिंग आउट करना, यानी आप कोई अखज करते हैं कोई चीज जो है, तो इसका मतलब होता है एजुकेशन। उम्मीद है कि आपको अभी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं जी, देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी। जी हाँ, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में की है। इसको डिटेल में जरा हम देख लेते हैं, जो मशहूर तरीन जो है वो डेफिनेशन हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के मुताबिक कहता है एजुकेशन का मतलब क्या है जी, मेक्स स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी इसका मतलब ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को जो है वो एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो है वो स्टूडेंट जो है वो सोसाइटी का बनाए। अकॉर्डिंग टू जॉन देवी क्या कहता है जी, लर्निंग टू डू बाय डूइंग इज कॉल्ड एजुकेशन, यानी आप सीख रहे होते हैं कुछ प्रैक्टिकल करके, तो उसे एजुकेशन कहते हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो डेफिनेशन है वो है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ये ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी अपने तजर्बात से जो ग्रोथ होती है किसी भी शख्स की, किसी भी पर्सनैलिटी की, तो उसे जो है वो एजुकेशन कहते हैं। ये जो है बहुत मशहूर जो है वो डेफिनेशन है। तो अभी नेक्स्ट जरा चलते हैं एजुकेशन की जो है हम टाइप्स के ऊपर देख लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन, 3 मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन है जी, ये अपने जहन में रखने। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन के एजुकेशन की टाइप्स कितनी हैं। तो एजुकेशन की 3 मेन जो है वो टाइप्स है। नंबर 1 है जी फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 2 पे है जी इनफॉर्मल एजुकेशन, और नंबर 3 पे जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है जी, ये 3 जो है वो मेन टाइप्स हैं एजुकेशन की, और इसको हम जो है वो डिटेल से जरा देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है और नॉन फॉर्मल क्या होती है। जी हाँ, तो फॉर्मल एजुकेशन आ गया जी हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर नजर आए। बहरहाल मैं इसीलिए साथ जो है वो आपको बता भी रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। फॉर्मल एजुकेशन होती है जी, कहते हैं स्पेसिफिक प्लेस लाइक स्कूल कॉलेज। ठीक है, यानी कि ये जो एजुकेशन होती है ये स्पेसिफिक जगह पे होती है। ठीक है, ये फॉर्मल होती है, यानी आपने कहीं ना कहीं स्कूल में जाके पढ़ना होता है, कॉलेज में जाके पढ़ना होता है, तो इसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जो आम रूटीन में हमारी चल रही होती है। प्लान्ड सिलेबस होता है इसका, लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीरियड होते हैं इसके, अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स के नीचे अंडर जो स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्ट इसमें डिसिप्लिन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेज में होता है। ठीक है जी, उसके अलावा कहता है फिक्स्ड रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, यानी आपने दाखिल भी एक तरीकाकार से होना है और इसमें से खारिज भी जो है एक तरीकाकार से होना है। तो ये जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो आम रूटीन वाइज चलती है। अब देखते हैं जी इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है जी, नंबर 2 पे जो इसकी टाइप है। कहता है नो फिक्स्ड रूल्स, इसके कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं। नो सिलेबस एंड टाइम टेबल, इसका कोई सिलेबस भी नहीं होता, कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं होता। नाइदर प्री प्लान, इसको प्री प्लान नहीं किया जाता है। तो इंसिडेंटल एजुकेशन होती है ये। ठीक है जी, यानी कि आप क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने घर से सीख रहे होते हैं, अपनी वालदा से सीख रहे होते हैं, आप जिस माशरे में रह रहे हैं उससे जो चीजें सीख रहे होते हैं, तो ये सारी जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन में जो है वो आ जाती हैं। तो इसमें एक और जो बात होती है, कहता है नॉट इम्पोर्टेड एनी स्पेशल इंस्टीट्यूट, तो आप किसी भी एक स्पेशल इंस्टीट्यूट में नहीं सीख रहे होते हैं, आप अपने सोसाइटी से सीख रहे होते हैं, आप अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं। मे बी नेगेटिव एजुकेशन, हो सकता है कि अगर आपका सोसाइटी बुरी है, बुरी सोसाइटी में है, तो आपको नेगेटिव एजुकेशन आप हासिल कर रहे हो, तो इसमें बुरी एजुकेशन भी हो सकती है। ठीक है जी, यानी सोसाइटी से, बिहेवियर से और रवैयों से और रिश्तों से जो कुछ आप सीखते हैं उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है।
पहले आपको फॉर्मल के बारे में बताया, फिर इनफॉर्मल के बारे में बताया, और अब हम नॉन फॉर्मल के बारे में आते हैं जी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड द एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल सिस्टम, ठीक है जी। और फिक्स्ड बट नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट थ्रू मीडिया, कोरेस्पोंडेंस, इंटरनेट एंड अदर फैसिलिटीज। यानी सिंपली मैं आपको बताऊं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये होती है कि आप जो है वो बाकायदा किसी इदारे से तो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बाउंड नहीं है कि आपने वहां पे जाना है और वहां पे जाके पढ़ना है, आप इंटरनेट से एजुकेशन हासिल करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से आप डिस्टेंस लर्निंग यहाँ से सीख रहे होते हैं, तो ये सारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, आप घर में बैठ के जो वो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो ये जो है वो एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी दादरसी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे है फिलॉसफी एंड एजुकेशन। एजुकेशनल फिलॉसफी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो जितने भी कॉम्पिटेंट एग्जाम होते हैं उनमें जो है वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। कहते हैं फिलॉसफी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। फिलॉसफी जो है 2 यूनानी अल्फाज से जो है वो निकला है ये लफ्ज, ठीक है जी। फिलो मीन्स लव और सोफिया मीन्स विजडम, ठीक है जी। फिलो और सोफिया से ये निकला और ये दोनों लफ्ज जब मिले हैं तो फिलॉसफी बन गया। यानी फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, यानी लव विद विजडम जो है, यानी फिलॉसफी मीन्स लव विद विजडम, इट मीन्स लव ऑफ विजडम। समझ गए होंगे आप जी। तो ये जो है वो एक जनरल सी डेफिनेशन है इसकी फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी के टॉपिक को आपने बहुत ज्यादा मेरी याद रखिएगा, आपने जहन में रखना है, क्योंकि अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिलॉसफी मीन्स, फिलॉसफी का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना जब ये आप टेस्ट दे रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं जी। हमारा टॉपिक है जी एरियाज ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। एरियाज जो है वो जनरली 3 एरियाज हैं फिलॉसफी के, ठीक है जी। एक तो एक्सियोलॉजी है, दूसरी एपिस्टोमोलॉजी है और तीसरी जो है वो ऑन्टोलॉजी है, ठीक है जी। पहले मैंने आपको फिलॉसफी की डेफिनेशन से रिलेटेड बताया, यानी इंट्रोडक्शन उसका बताया, फिर अभी हम एरियाज की तरफ आ गए हैं कि इसके जो है वो कौन कौन से एरियाज हैं। तो मैंने एरियाज बता दिए कि 3 जो है वो ये एरियाज है, तो इनको हम डिटेल के साथ जरा देखते हैं। चलें जी, तो आगे है जी एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या होती है, जो फिलॉसफी का पहला एरिया, कहते हैं इट्स एरिया ऑफ फिलॉसफी डिस्कसेस अबाउट नेचर ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी। यानी सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज की नेचर है, फितरत है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। यानी व्हाट इज गुड और बैड, यानी क्या चीज अच्छा हो रहा है और क्या जो है वो बुरा हो रहा है, ठीक है, एक्सियोलॉजी में डिस्कस होता है। व्हाट इज सूटेबल फॉर ह्यूमन, और इसमें ये भी डिस्कस होता है कि इंसान के लिए जो है वो सूटेबल कौन सी चीज है। तो इसके अलावा जो है जो एक्सियोलॉजी में डिस्कस की जाती है चीज, वो होती है व्हाट इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, यानी इंसान की क्या क्वालिटी है, इंसान की क्या अहमियत है, ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है वो एक्सियोलॉजी में आती है। ये फर्स्ट एरिया है फिलॉसफी का, जिसमें जो है वो आप अच्छाई और बुराई में जो सोसाइटी में होती है उससे रिलेटेड जो है वो बात करते हैं। उसके बाद इंसान के लिए फिर कौन सा सूटेबल है, और तीसरा जो है वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन क्या है, ये चीजें एक्सियोलॉजी में होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, सेकंड एरिया जो है सब पहले हम देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ एक्सियोलॉजी। यानी अभी आगे एक्सियोलॉजी की भी टाइप्स हैं तो उनको हम देख लेते हैं। इथिक्स होता है जी एक्सियोलॉजी में। उसके अलावा इथिक्स में कहता है कि इट्स डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ठीक है जी, पहले भी हम बात कर चुके हैं। एस्थेटिक्स इट कंसर्न्स विद ब्यूटी और अप्रिशिएट ऑफ ब्यूटी, ठीक है जी, इसमें जो अप्रिशिएट ऑफ ब्यूटी किया जाता है, ये इसकी टाइप्स हैं एक्सियोलॉजी के। आगे देख लेते हैं जी सेकंड एरिया जो है फिलॉसफी का, वो है कहता है एपिस्टेमोलॉजी। इट डिस्कसेस अबाउट नेचर, सोर्स, स्कोप ऑफ नॉलेज। यानी 3 चीजों पे बात की जाती है एपिस्टेमोलॉजी में, यानी कि नेचर क्या है, ठीक है, किसी भी चीज की नेचर क्या है, इसका सोर्स क्या है, यानी कहाँ से अखज किया जा रहा है, और स्कोप क्या है, यानी इन फ्यूचर इसका स्कोप क्या है। तो ये जो है एपिस्टेमोलॉजी में जो है वो ये चीजें आती हैं। और इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी में कहता है व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा आपके पास आया, आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि जी इसको पिछली क्लास से रिलेटेड क्या नॉलेज है। हाउ वी नो, हम कैसे जानते हैं, ठीक है जी, सोर्स उसका।
व्हाट इज द यूज ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर एक बच्चे ने सीखा है तो वो नॉलेज का यूज कैसे कर रहा है। आगे कहता है वेयर दिस नॉलेज कैन बी अप्लाई, और फिर ये अगर जो कुछ इसने सीखा है ये कहाँ पे अप्लाई कर सकेगा। अगर डॉक्टर है तो जरूरी बात है मेडिकल फील्ड में अप्लाई करेगा। तो ये सारी चीजें एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। आगे आ गया जी एपिस्टेमोलॉजी जो है बल्कि आगे जो थर्ड एरिया है इसका वो कहता है ऑन्टोलॉजी है जी। इट डील्स विद नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। आप रियलिटी हकाइक क्या है, उसकी फितरत क्या है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। इट आस्क क्वेश्चन, इसमें जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। व्हाट इज रियल, हकीकत में क्या है। हाउ इज रियल, तो हकीकत कैसे है, ठीक है जी। इसमें ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जाती हैं, यानी ऑन्टोलॉजी के अंदर जो है वो हम ये क्वेश्चनिंग उठाते हैं। तो आगे कहता है इट आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स, इसको ऑन्टोलॉजी को आप मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। मेटाफिजिक्स आल्सो डिस्कसेस विद द नेचर ऑफ बीइंग, रियलिटी और अल्टीमेट सब्सटेंसेस, ठीक है जी। यानी कि आप जो है वो इसमें क्वेश्चन कर रहे होते हैं ऑन्टोलॉजी में, रियल क्या चीज है, ठीक है, प्योर क्या चीज है और ये कैसे है, ठीक है। ये जो है थर्ड एरिया था फिलॉसफी का। तो नेक्स्ट चलते हैं जरा आगे। कहता है बेसिक टाइप्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, बुनियादी टाइप्स कौन सी हैं। पीछे हमने जो पढ़े हैं वो एरियाज से, अब हम टाइप्स पढ़ते हैं जी। कहता है स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, इट डील्स विद यूनिवर्सल आइडियाज, ये जो है वो यूनिवर्सल आइडियाज के साथ जो है वो ताल्लुक रखती है। नंबर 2 पे है पर्सपेक्टिव फिलॉसफी, कहते हैं इट डील्स विद राइट और रॉन्ग, ये राइट या रॉन्ग से रिलेटेड जो है वो आपको इसमें पढ़ा जाता है। आगे थर्ड नंबर पे है एनालिटिकल फिलॉसफी, इट इज मेथड ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स थ्रू असेसमेंट। आप जो है वो ये एक फिलॉसफी की ऐसी किस्म है जिसमें आप अप्रोच कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को असेसमेंट के जरिए से, जायजा लेकर, यानी कि आप असेसमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप एनालिटिकल फिलॉसफी में करते हैं, ठीक है। ये जो है वो बेसिक टाइप्स थी एजुकेशनल फिलॉसफी की, यानी स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, पर्सपेक्टिव फिलॉसफी और एनालिटिकल फिलॉसफी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन आपसे एंड में ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आपने इन चीजों को नोट डाउन कर लेना। यानी अच्छी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को नोट डाउन करें और इनको रिपीट करते रहिएगा, और आपके लिए मजीद इंशाल्लाह एजुकेशन से रिलेटेड मजीद वीडियोज भी आएंगे, आपने जरूर देखते रहना। लेकिन एंड पे आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि हमारी इस मेहनत के लिए अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहें। इसके साथ ही अपने होस्ट नसीर सद्दी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।